अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल अल्फ़ा एजुकेशन पे। उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे और रब की ज़ात का आप पे पूरा करम होगा। दोस्तों जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ़्थोंग्स को। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है दैट इज़ रिगार्डिंग ट्रिफ़थोंग्स इन इंग्लिश। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रिफ़थोंग्स कौन से साउंड्स होते हैं, ट्रिफ़थोंग्स की डेफ़िनेशन क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स हैं ट्रिफ़थोंग्स के हवाले से। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी गुज़ारिश कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे हौसला मिलता है कि मैं मज़ीद लेक्चर अपलोड करके आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफ़िनिशंस पे। सो ट्रिफ़थोंग्स की डेफ़िनेशन क्या है और ये कौन से साउंड्स होते हैं? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोफ़थोंग्स और डिफ़थोंग्स को पढ़ा, जिसमें मोनो का मतलब एक और फ़थोंग का मतलब साउंड होता है। डिफ़थोंग्स में 2 वोवेल साउंड मिलके एक सिंगल साउंड बनाता है। यहाँ पे अगर हम देखें ट्रिफ़थोंग्स में इसकी डेफ़िनेशन में लिखा हुआ है, अ ट्रिफ़थोंग इज़ अ ग्लाइड अ ट्रिफ़थोंग इज़ अ ग्लाइड फ्रॉम वन वोवेल, यानी ये एक वोवेल से स्टार्ट होके ग्लाइड करता है दूसरे तक, इज़ अ ग्लाइड फ्रॉम वन वोवेल टू अनदर, ठीक है? देन टू अ थर्ड, यानी ट्रिफ़थोंग्स में हमारे पास टोटल 3 वोवेल साउंड्स इंक्लूड होती हैं। सो ये ग्लाइड है वन वोवेल से दूसरे की तरफ एंड देन टू अ थर्ड, ऑल प्रोड्यूस्ड विदाउट इंटरप्शन एंड रैपिडली प्रोड्यूस्ड। अब ये जो 3 वोवेल साउंड्स हम एक ही टाइम पे प्रोड्यूस करते हैं और ये एक सिंगल साउंड बन जाता है, तो इसमें हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि हम रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं और इसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होती। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, व्हेन 3 वोवेल्स ग्लाइड्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ साउंड वी कॉल इट अ ट्रिफ़थोंग। इसका मतलब ये है कि जब 3 वोवेल साउंड्स ग्लाइड करते हैं, मीन्स जब वो ग्लाइड करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक साउंड को, व्हेन थ्री वोवेल्स ग्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस अ साउंड वी कॉल इट ट्रिफ्थोंग। डिफ्थोंग में 2 वोवेल्स साउंड्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आ और उ साउंड की, तो ये दोनों आओ, जैसे नाव में आओ, आ और उ साउंड दोनों इन्वॉल्व होती हैं डिफ्थोंग में, तो हम आ से उ की तरफ ग्लाइड करते हैं। इसी तरह ट्रिफ्थोंग में हम एक साउंड से दूसरे साउंड की तरफ ग्लाइड करते हैं, देन दूसरे से तीसरे की तरफ। इसकी आखिरी डेफिनेशन देखते हैं इन फोनेटिक्स, अ ट्रिफ्थोंग इज़ अ मोनोसिलेबिक वोवेल। मोनोसिलेबिक का मतलब ये कि ये एक सिंगल सिलेबिक साउंड होती है। कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग अ क्विक क्विक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे रैपिडली इसको प्रोड्यूस करना है, तो ये क्विक होना चाहिए, बट स्मूथ मूवमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटर फ्रॉम वन वॉवल टू अनदर एंड देन पास टू अ थर्ड। सेम वही वाली बात कि हम ट्रिफ्थों की प्रोडक्शन में एक तो पहली बात ये कि ये बहुत क्विक होती है, उसके बाद ये कि ये स्मूथ मूवमेंट होती है। जब हम एक वॉवल साउंड से दूसरे वॉवल साउंड की तरफ ग्लाइड कर रहे हों, तो वो ग्लाइड क्विक होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए। और स्मूथ इस वजह से होनी चाहिए कि वो तीनों साउंड्स मिलके एक साउंड की तरह प्रोड्यूस हों। तो ये थी डेफिनेशन ट्रिफ्थोंग्स की। अभी हम चलते हैं कि ट्रिफ्थोंग्स में कौन से साउंड्स हैं। तो साउंड्स अगर देखी जाएँ इंग्लिश में, जो कि ट्रिफ्थोंग्स है वो है 5 ट्रिफ्थोंग्स। अ, हमने पहले भी मोनोफ्थोंग्स की मतलब तादाद को भी डिस्कस किया, डिफ़्थोंग्स को भी डिस्कस किया कि कितने डिफ़्थोंग्स होते हैं। अभी ट्रिफ्थोंग जो है ये टोटल 5 है इंग्लिश लैंग्वेज में। देयर आर 5 ट्रिफ्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एज़ मेंशन्ड हियर एंड दीज़ आर द फॉलोइंग। अब वो साउंड्स है कौन-कौन से? इन सिंबल्स की साउंड्स को समझना ज़रूरी है। सबसे जो पहली साउंड है हमारे पास यहाँ पे, तो ये साउंड है एया, एया, ठीक है? दूसरी साउंड है आया, एया, एंड दूसरी साउंड ये जो है, ये है आया। फर्स्ट फर्स्ट वन इज़ एया, सेकंड वन इज़ आया,
एंड थर्ड वन इज ओया, ओया। अब फोर्थ जो साउंड है वो है ओवा, ओवा। एंड लास्ट हमारे पास साउंड है आवा, आवा। अब हम वन बाय वन इन तमाम ट्रिफ्थोंग्स को डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, एंड देन एक या दो दो एग्जांपल्स भी हम इनके डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ट्रिफ्थोंग पे, जो कि है एया। जैसे मैंने पहले भी बताया, इसकी साउंड ऐसे होती है एया। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? अब ये जो है ये ट्रेपीजियम है इस ट्रिफ्थोंग का, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम मैंने डिफ्थोंग्स एंड मोनोफ्थोंग्स में समझा दिया था कि ट्रेपीजियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसमें क्या कंसेप्ट है। तो अगर ट्रेपीजियम में हम देखें तो ये वाली जगह फ्रंट होती है, ये सेंटर और ये बैक। तो ये स्टार्ट होता है फ्रंटल, चूँकि ये फ्रंट है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फ्रंटल हाफ क्लोज, और ये वाली जगह हाफ क्लोज पोजीशन पे होती है। तो ये फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन से स्टार्ट होकर कहाँ पे ग्लाइड करती है? फ्रंटल अप्रोक्सीमेटली क्लोज, यानी ये जो जगह होती है जहाँ पे ये वाली साउंड एग्जिस्ट करती है, ये अप्रोक्सीमेटली क्लोज पोजीशन होती है। अब यहाँ से ग्लाइड करने के बाद अगर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊँ, ये साउंड पहले यहाँ से यहाँ पे ग्लाइड करती है और फिर यहाँ से यहाँ पे ग्लाइड करती है। यानी पहले ए या ऐसे, पहले ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, फिर उसके साथ इनको जोड़ा जाता है तो ये ऐसे प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम इसको एक ही साथ पे प्रोनाउंस करें तो ये साउंड बनती है ए या। अगर आप एग्जांपल्स को देखें तो आपको ये साउंड्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी। अगर आप प्रोनाउंस करें पहले एग्जांपल को तो वो है लेया, इसी तरह लेया एंड प्लेया, तो इसमें यही साउंड इन्वॉल्व होती है एया की। ये पहली साउंड थी ट्रिफ्थोंग्स में। अब हम चलते हैं सेकंड साउंड की तरफ। सेकंड साउंड है आया। अगर इसकी हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लें तो ये स्टार्ट होता है फ्रंटल ओपन पोजीशन से। ये ओपन पोजीशन है, ये हाफ ओपन, ये हाफ क्लोज एंड ये क्लोज। मैंने ट्रेपीजियम बहुत इजीली समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वॉवल्स के हवाले से लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए ताकि आपको ट्रेपीजियम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये फ्रंटल पोजीशन, सेंट्रल एंड ये बैक। तो ये फ्रंटल, चूँकि ये साउंड फ्रंट पे है और ओपन पोजीशन पे है, तो ये फ्रंटल ओपन पोजीशन से स्टार्ट होता है, ओपन पोजीशन, एंड ग्लाइड कहा करते हैं फ्रंटल हाफ क्लोज पोजीशन। यही रहेगा फ्रंट में ही, लेकिन इस हाफ क्लोज पोजीशन पे ये ग्लाइड कर देता है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि इसकी प्रोडक्शन में ये यहाँ से यहाँ पे ग्लाइड करते हैं। अब उसके बाद सेकंड में क्या होता है? एंड देन ग्लाइड्स टू द हाफ ओपन पोजीशन ऑफ जॉ। ये जो श्वा साउंड होता है ये हाफ ओपन पोजीशन ऑफ जॉ पे मतलब उस एरिया में प्रोड्यूस होता है। तो इसकी सिंपल सी अगर हम यहाँ पे स्केच करके देखें ट्रेपीजियम को, तो ये यहाँ से ऐसे, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्लाइड करके हमारे पास ये वाली ट्रिफ्थोंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं लॉया एंड फाया। आया की साउंड है तो इसमें लॉया एंड फाया। चलते हैं थर्ड साउंड की तरफ, जो कि थर्ड ट्रिफ्थोंग साउंड है ओया। इसकी भी सिंपल सी ही डिस्क्रिप्शन है, आपको ट्रेपीजियम से समझ आई होगी कि यहाँ से हम पहले ग्लाइड करते हैं इस तरफ और फिर वहाँ से यहाँ पे ग्लाइड करते हैं। स्टार्ट होता है बैक, चूँकि ये बैक पोजीशन है तो ये बैक पोजीशन से स्टार्ट होके, इस बैक पोजीशन से स्टार्ट होके फ्रंट पे एंड देन फ्रंट से सेंटर पे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैक पोजीशन से फ्रंटल साउंड एंड देन सेंटर की तरफ ये साउंड ग्लाइड करती है। इसकी एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं, जैसे है लॉयल एंड रॉयल, लॉयल रॉयल। अब चलते हैं हमारी फोर्थ साउंड की तरफ, जो कि है ओवा, ओवा। अब ये इजी है याद रखने के लिए क्योंकि इसके स्टार्ट में और एंड में श्वा साउंड लगती है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये स्टार्ट होती है सेंटर से, यानी पहले ये साउंड फिर ये साउंड और दोबारा से वही श्वा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तब हमारे पास ये ट्रिफ्थोंग प्रोड्यूस होता है। जैसे कि सेंट्रल हाफ पोजीशन से बैक क्लोज पे
और उसके बाद दोबारा से सेंट्रल हाफ पोजीशन पे हम वापस ही उसी साउंड की तरफ ग्लाइड करते हैं और ये ट्रिफ्थोंग प्रोनाउंस होता है। इसकी एग्जांपल्स है ओवर, लोअर, स्लोअर। यानी ओवर अगर सिर्फ देखा जाए तो ये जो ओवर है यही इसकी प्रोनंसिएशन बन जाती है, मतलब ये वाली जो साउंड है ये ओवर की प्रोनंसिएशन भी बन जाती है एक तरह से, ओवर, ओवर। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास जो साउंड है वो है आवा। जैसे अम, मैंने एग्जांपल तो दी हुई है पावर की, पावा एंड आवा। ये स्टार्ट कैसे होते हैं इसकी भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझना इजी हो जाए। ये साउंड यहाँ से, जैसे मैंने लिखा हुआ है फ्रंटल ओपन पोजीशन, ये फ्रंटल, ये तो फ्रंटल पोजीशन हो गया और ये ओपन। तो यहाँ पे ये साउंड एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से पहले हम स्टार्ट करके बैक पे जाते हैं और बैक के बाद दोबारा हम ग्लाइड करके सेंट्रल हाफ ओपन पोजीशन पे आके हमारा ये ट्रिफ्थोंग प्रोनाउंस हो जाता है। तो स्टार्ट फ्रॉम ओपन पोजीशन एंड देन ग्लाइड्स टू द बैक क्लोज पोजीशन एंड देन ग्लाइड्स टू द सेंट्रल हाफ ओपन पोजीशन। यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे मूव करेंगे तो ये ट्रिफ्थोंग प्रोनाउंस हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स है पावर, पावर एंड आवर। तो स्टूडेंट्स ये था ट्रिफ्थोंग्स के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर इस लेक्चर को लाइक करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद लेक्चर अपलोड करूं, नॉट ओनली रिगार्डिंग अबाउट फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स, about other subjects also. So I will try to do my best to help you students. आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी इसी तरह के लेक्चर अपलोड कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। सलामत रहिए, सदा आबाद रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलें। फ़ी अमानिल्लाह।